श्री साई नाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, हम भक्तों का, साईं भक्तों का बाबा के साथ कैसा डेली रूटीन होना चाहिए, यही आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम एक साईं भक्त हैं तो हमारा बाबा के साथ नियमित जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले सुबह उठने के साथ ही हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा का ही चेहरा देखना है और बाबा के 11 वचन पढ़ने हैं और बाबा के 11 वचनों के साथ ही हमें अपना दिन शुरुआत करनी है। बाबा का चेहरा देखकर अपने दिन की शुरुआत करनी है तो यकीन मानिए दिन आपका बहुत ही मंगलमय जाएगा और कोई भी किसी भी चीज की कैसी भी परेशानी आपको नहीं होगी। अगर आप बाबा से रिश्ता जोड़ लेते हैं ना तो अपना सर्वस्व बाबा के चरणों में न्यौछावर कर दीजिए, बाबा के लिए ही सब कुछ अर्पण कर दीजिए। तो आप अपने फोन पर एक वॉलपेपर लगा लीजिए। जिस फोटो से भी आप बाबा से कनेक्ट होते हैं वो फोटो आप अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लीजिए। और सबसे पहले उठते ही हम लोग क्या करते हैं, पहले हम फोन ही देखते हैं। तो जैसे ही हम फोन देखेंगे हमें हमारे बाबा भी नजर आएंगे। तो सबसे पहले हमें बाबा को प्रणाम करना है। नए दिन जो हमारे जिंदगी में आया है उसके लिए बाबा का धन्यवाद करना है और सुबह से लेकर रात तक हमारा दिन अच्छा जाए इसके लिए बाबा से प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहले उठते ही हमें बाबा के दर्शन करने हैं और 11 वचन पढ़ने हैं, तब हमें अपने बेड से उतरना है। दूसरा, जब भी हमारे घर में बाबा की कोई बड़ी फोटो होती है, जैसे कि मूर्ति के रूप में हमारे घर में बाबा विराजमान है या आपके पास भी बाबा की मूर्ति है जो मार्बल वगैरह की होती हैं, तो आपको उनको स्नान जरूर कराना है। ना स्नान कराए पूजा नहीं लगेगी आपकी। बाबा को स्नान जरूर कराइए, भले सिंपल पानी से कराइए, गुलाब जल से कराइए, जैसे आपको सुविधा हो, दूध दही शहद से कराइए, जैसे आपको मन करे और जैसे आपको अच्छा लगे बाबा को उस प्रकार से स्नान कराइए। अब हम जानते हैं हमारा तीसरा कौन सा नियम होना चाहिए। तीसरा नियम है हमारा कि हम जब भी कुछ खाएं, भले पानी ही क्यों ना पिएं, हमें बाबा को याद किए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए। बाबा को अर्पण किए बिना कभी कुछ नहीं खाना चाहिए। चाहे हम घर में खा रहे हो या हम घर से बाहर हो, तब भी हमें बाबा को अर्पण करके ही खाना है। साईं अर्पण वस्तु आप ऐसे बोल दीजिए तो वो बाबा तक पहुंच जाती है। अगर आप घर में हैं तो आप बाबा के सामने थाली ले जाइए, जैसे भी आपको सुविधा लगती है बाबा को भोग लगाने की, आप उस प्रकार से बाबा को भोग लगाइए, लेकिन बिना बाबा को याद किए आज के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। अगर आप एक साईं भक्त हैं तो बाबा को सबसे पहले, उसके बाद हम। क्योंकि अगर हम मान लो कभी हम गलती से कुछ गलत भी खा लेंगे ना तो उसका भी असर हमारे ऊपर नहीं होने वाला, क्योंकि वो बाबा को भोग लग चुका है, वो प्रसाद बन चुका है। और वही भोग आप अपने घर के पूरे खाने में भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा परिवार भी खाएगा। तो प्रसाद हो जाता है। बाबा को भोग लगने के बाद वो खाना नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। तो अब आपको डेली बाबा को भोग लगाना है। चौथा नियम क्या होना चाहिए एक साईं भक्त का? डेली आप उधी का सेवन करें। जब भी आप नहा धोकर साफ सुथरे होते हैं, बाबा के मंदिर के सामने बैठ जाइए और उधी का सेवन करिए। उधी का सेवन करते वक्त भी आप 11 वचन पढ़ सकते हैं, नहीं तो ओम श्री साई नाथाय नमः बोलकर भी आप अपने माथे पर लगाइए, थोड़ा सा आप अपनी जीभ पर भी रखिए, खाइए, उधी का सेवन करिए। ये नियम साईं भक्त का जरूर होना चाहिए। ये जीवन के कष्टों से बचाती है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य रखती है और हमारा जो दिमाग गलत सोच में जाता है उससे भी हमें बहुत बचाती है उधी। तो उधी का सेवन भी साईं भक्तों को जरूर करना चाहिए। अगला नियम क्या है? अगला नियम है कि आप दिन में भले 5 रुपए का ही करें, लेकिन दान जरूर करें। 5 रुपए से ही किसी की मदद करिए। बड़ा अमाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे अमाउंट से ही किसी की मदद करिए। भले आप एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, एक पानी की बोतल लेके दे दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप किसी एक की जरूर मदद करिए, दान करिए। तो आप अपनी कमाई का हिस्सा थोड़ा सा ही सही, 5 रुपए 10 रुपए ही सही, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ आप दान करिए। जैसा आप सामर्थ्य रखते हैं, बाबा ने जैसा आपको बनाया है, जिस लायक बनाया है, वैसा आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें। छठा नियम क्या होना चाहिए साईं भक्तों? आप बाबा का नाम जाप जरूर करें।
पूरे दिन में भले 10 मिनट निकालें, लेकिन बाबा का नाम जाप जरूर करें। मैं तो यही कहूंगी, जैसे ही आप स्नान करके हटते हैं उसी समय आप 5-10 मिनट निकालकर बाबा का जो नाम जाप है वो जरूर करें। ये साईं भक्त का एक नियम होना चाहिए कि बाबा का नाम जाप जरूर करें। एक माला करें, अगर आप माला जप सकते हैं तो एक माला जरूर करें, और नहीं तो 5-10 मिनट का आप नाम जाप बाबा का जरूर करें। साईं चरित्र जरूर पढ़ें आप। अगर आप एक साईं भक्त हैं तो साईं चरित्र की महिमा से अनजान नहीं होंगे। साईं चरित्र को अपने जीवन में जरूर उतार लीजिए। एक अध्याय सही, लेकिन साईं चरित्र आपको जरूर पढ़ना है अगर आप एक सच्चे साईं भक्त हैं तो, बाबा पे विश्वास करते हैं तो। और अगला जो नियम है वो है, जब आप सोने जाते हैं, आपका दिन पूरा अच्छे से गया, बाबा के नाम जाप के साथ गया, बाबा के सेवा के साथ गया, तो उसके बाद जब आप सोने जाते हैं तो भी आपको 11 वचन पढ़ के सोने हैं, बाबा का ध्यान करके सोना है। और बाबा की जो फोटो मैंने आपसे बताया कि एक फोटो ऐसी बना लीजिए जिससे आप पूरे दिन का हाल बता सकें, बाबा को अपने दिल की बात कह सकें। जब हम सारा दिन बाबा के साथ, बाबा के ध्यान के साथ बिताएंगे तो हमें अब सोना भी बाबा के ध्यान के साथ ही है। उस समय हमें बाबा का नाम जाप करना है और 11 वचन पढ़ के जरूर सोने हैं। एक फोटो आप ऐसी बाबा की रख लीजिए अपने फोन में जो आपको लगता हो कि बाबा आपसे बात करते हैं, आपकी सुनते हैं। जब आप उस फोटो से कंटिन्यू 10-12 दिन 15 दिन अपने दिल का हाल बताएंगे तो 10-12-15 दिन के बाद आप देखेंगे कि वो फोटो आपको आंसर करने लगेगी और बाबा आपको उसमें बोलते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ है, आप भी करके देखिए, आपको भी होगा। ठीक है, तो बाबा की कोई ऐसी तस्वीर जो आपको बहुत ज्यादा भाती हो, आप उस पर ये करके देख लीजिए, बाबा आपसे बातें करना स्टार्ट कर देंगे। तो साईं भक्त तो ऐसा होना चाहिए, एक सच्चे साईं भक्त का रूटीन। और इन सबके साथ एक चीज और ऐड होती है, वो है बाबा पे श्रद्धा सबूरी। किसी को देखकर नहीं करना है, अपने मन का विश्वास है, अपनी श्रद्धा है, वही बाबा पर करनी है। कि किसी को देखकर आपको नहीं करना है कि वो ज्यादा करता है तो मैं भी ज्यादा करूं। जैसी आपकी श्रद्धा है आप उतना करिए, लेकिन बाबा के लिए समय जरूर निकालिए। जब आप बाबा के लिए समय निकालना शुरू कर देंगे ना, तो आपका जो बुरा समय है वो अपने आप ही खत्म होता चला जाएगा। तो मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसे आप रूटीन बाबा के साथ रखते हैं अपना, अगर ऐसा ही है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए बाबा के साथ अपना समय निकालना। इस रूटीन को निभाने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ये घर में रहते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर से बाहर रहते हैं तब भी इस रूटीन को आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जहां आप हैं, जैसा है, आप जो खा रहे हैं, बाबा को आप ध्यान कर सकते हैं, बाबा का ध्यान कर सकते हैं। जब भी आप 5-10 मिनट के लिए फ्री होते हैं तभी आप बाबा का नाम जाप कर सकते हैं। उसके लिए कोई मुहूर्त या कोई टाइम या किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बस आपका मन होना चाहिए अपने बाबा को याद करने का। वो सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, रात का हो, किसी भी वक्त आप अपने बाबा को याद करते हैं तो बाबा तक वो बात जरूर जाती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बड़ों की इज्जत करिए, छोटों को प्यार दीजिए, सबको मान सम्मान दीजिए, तो वो भी आपको लौट कर अपने आप आएगा। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।